यस, आज तक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं रीजनिंग पढ़ाऊँगा। इसमें हम आज ब्लड रिलेशन के बारे में देखेंगे। पहले हम इसके बेसिक के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हम बेसिक में देखेंगे आज कंपोनेंट। जैसा कि कंपोनेंट में दो चीज़ होगा, एक होगा जनरेशन और दूसरा हम जेंडर की बात करेंगे। अब जनरेशन जैसे कि अ, हम अपने इसका हिंदी जो होता है पीढ़ी। अब जनरेशन भी तीन तरह के होते हैं। जनरेशन में पहले आएंगे दादा दादी, फिर उसके बाद माता पिता का चाची। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में जो हम आएगा, जैसे कि बहन भाई, जनरेशन में इसको हम लोग बोलेंगे। अब लोग जैसे कि हम बात करें जनरेशन में, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। आगे फोर्थ जनरेशन भी हो सकता है आगे, जैसे कि यहाँ पे बेटा ये हमारा बेसिक है। अब ये जनरेशन के बाद की बात करें तो आएगा मेरा जेंडर। पेज में चल, जेंडर में डिनोट करना है मुझे। दो जेंडर होते हैं हम लोग, एक मेल, एक मेल में जब भी हम चलेंगे तो हम प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल में निगेटिव में, ताकि आसानी हो समझने में कि हाँ हमने क्या लिखा है। जैसे कि मान लेते हैं हमने लिखा ए का भाई है। अब इसको लिखने के लिए अगर वहाँ पर राम श्याम होता तो हम पता कर लेते कि हाँ वो मेल है या फीमेल है। लेकिन अगर हम लिखा हुआ ए बी का भाई है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? अब जैसे कि ये बताएगा तो एक ही जनरेशन में है ये दोनों, ए होगा, दोनों तो एक ही जनरेशन में होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन फीमेल है कौन मेल है? तो अगर ए बी का भाई है, यहाँ पे ये दिखा, तो क्या पता चला? ए है हमारा मेल है और बी के बारे में हमें पता नहीं है। अगर फिर नेक्स्ट होता ई जो है, ई ए की बहन है। अब इस कंडीशन में हम इसी में देखेंगे जब ए और बी दोनों एक ही जनरेशन में है, मीन्स अब क्या करेंगे, ए जो होगा यहाँ पर जब नेगेटिव को साइन दे देंगे, इससे क्या पता चलेगा कि ए बी जो है ए की बहन है। तो हम आगे कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे और को आगे बढ़ाएंगे। आज कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे करेंगे ब्लड रिलेशन से। पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है हमारा, ए बी की बेटी है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो बताना है कि ए का डी से क्या संबंध है। वही बात है, पहले देखना होगा जनरेशन। ए बी की बेटी है, यहाँ पर जनरेशन जो होंगे वो दो होंगे, देखेंगे हम। और जब भी जनरेशन दिखाएंगे वो नीचे एरो की तरफ होगा। अगर नीचे जाना हो तो मुझे नीचे का एरो दिखाएंगे, और ऊपर जाना हो तो ऊपर का एरो दिखाएंगे। तो ए बी की बेटी है, ये दोनों अलग अलग जनरेशन का है। ए बी की बेटी है, तो बेटी है, यहाँ पर फीमेल है, इसलिए हम निगेटिव साइन दे देंगे, ठीक है। और बी का हमें पता नहीं है कि वो फादर है या मदर है। फिर नेक्स्ट को देखेंगे हम, बी सी की माँ है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ जो बी होगा ऊपर है, और सी हमारा ये होगा, और ये बता रहा है कि जो बी जो है सी की माँ है, इसका मतलब यहाँ से इसका जेंडर डिफाइन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि वहाँ जेंडर बता रहा है कि वो माँ है, इसका मतलब वो फीमेल है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि डी जो है सी का भाई है। अब डी जो है, और डी और सी दोनों एक ही जनरेशन में होंगे, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसे, क्योंकि ये दोनों एक ही जनरेशन में, तो ऐसे होगा, ऐसे एरो देंगे हम, ताकि वो पता चले कि हाँ दोनों एक ही जनरेशन में। और बोल रहे हैं डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, यानी कि इसका जो जेंडर होगा वो हमारा मेल होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि डी ए से कैसे संबंधित है। अब जब हम क्लियरली, जब डायग्राम बनाने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हैं, जो कि हमारे पूरे सामने होता है। ए मेरा फीमेल है, बी हमारा मेल है, जबकि देखेंगे तो ये तीनों जो है वो बी का ही संतान है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, डी ए से कैसे संबंधित है, तो डी जो है ए का क्या होगा, भाई होगा, क्योंकि ये तीनों जो है सिबलिंग है, तीनों जो है अपना भाई बहन है, और ये तीनों जो है वो बी का ही संतान है, इसीलिए यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है डी जो होगा ए का क्या है, भाई है। डी जो है ए का भाई है, यानी कि ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो पहली जो प्रायोरिटी रहती है हमारी, वो का डायग्राम बनाना। अगर हमारा डायग्राम सही तरीके से बन गया तो हम अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आई थिंक सब लोग क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरह करके हम लोग आज मिनिमम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने बेसिक के बारे में तो देख ही लिया है, तो हम एक बार और रिकैप करवा देते हैं। हमने बेसिक में देखा था कि कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट में हमारा पहला आता है जेंडर, इससे हमें पता चलता है कि वो हमसे कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं। और जनरेशन में क्या होता है कि हमें उस खास जनरेशन के बीच में रिलेशन पता चलता है। जैसे कि हम फर्स्ट बात कर रहे थे, तो उसमें हम बताए थे फर्स्ट जनरेशन में हमारे क्या होते हैं, दादा दादी आते हैं, ठीक है। और सेकंड जनरेशन में हमारे माता पिता चाचा चाची, वो ये जो है वो एक ही जनरेशन में होंगे, और इसके ऊपर वाले होंगे दादा दादी, उसके नीचे वाले में हम लोग आएंगे, उसमें आएंगे भाई बहन, और हमारे नीचे भी एक जनरेशन होगा जो कि हमारा फोर्थ जनरेशन होगा, उसमें बेटा और बेटी, वो हमारे बेटा और बेटी आ जाएंगे उसमें। और नेक्स्ट हम बेसिक में बात की थी कि आखिर में जेंडर, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट था वो हमारा जेंडर था। इसमें हम, हाँ, इसमें हम मेल और फीमेल की बात कर रहे थे, जेंडर दो ही होंगे, मेल और फीमेल। और हम लोग मेल को डिनोट करने के लिए हम लोग प्लस का साइन का यूज किया करते हैं, और फीमेल को डिनोट करने के लिए माइनस का साइन का यूज करते हैं। और इसी तरह हमने बताया था, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग डिनोट कर सके कि हाँ कोई मेल है या फीमेल, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। तो अब हम लोग एक नया क्वेश्चन लेते हैं, जो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन हो। भाई
क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। तो पी से टी का क्या संबंध है ये बताना है। पी जो है टी से कैसे संबंधित है, यानी कि पी जो है टी का क्या लगता है इसमें। तो पहली बात है कि हम लोग इसमें वही बात है कि हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के थ्रू ही हम अपने आंसरों तक पहुंचेंगे। तो जैसा लिखा हुआ है पी क्यू का भाई है, इसका दोनों का जनरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। जनरेशन सेम। और क्यू, पी क्यू का भाई है, पी जो होगा हमारा पॉजिटिव यानी कि मेल है। फिर आगे देखो आर क्यू की माँ है, आर जो है क्यू की माँ है, यानी कि दोनों का जनरेशन क्या होगा, ऊपर, दो जनरेशन में है। आर हमारा क्या होगा, क्यू के जस्ट ऊपर, ऊपर वाले जनरेशन में होगा, क्योंकि आर जो है क्यू की माँ है और यहाँ माँ से पता चल रहा है कि उसका जेंडर डिफाइन हो रहा है। फिर आगे बोल रहा है एस जो है आर का पिता है। अब देखो, अब इसका जनरेशन ऊपर जाएगा क्योंकि ये क्या दिखा रहा है मुझे कि आर और एस, एस आर का पिता है, तो एस हमारा क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि ये ऊपर वाले जनरेशन में जाएगा। और एस क्या है, पिता, यानी कि इसका जेंडर भी डिफाइन हो रहा है। तो जेंडर डिफाइन हो रहा है कि हाँ कि एस जो है हमारा क्या है, मेल है, क्योंकि वो आर का पिता है, आर का क्या है, वो पिता है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, टी एस की माँ है। अब एस की माँ, टी एस की माँ है, यानी कि इसमें टोटल होंगे, जनरेशन की बात होंगे तो जनरेशन 4 होंगे। हम एक बार फिर से, छोटा पड़ रहा है जगह, अब भाई था, आर जो है क्यू की, और एस आर का पिता है, और टी जो है एस की माँ है, इसकी माँ है। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि आखिर पी जो है टी से कैसे संबंधित है, यानी कि पी, यहाँ पे हमारा पी है और इसका रिलेशन बताना है कि टी से क्या होगा। इस दोनों के बीच का जो जेंडर डिफरेंस है, सॉरी जनरेशन डिफरेंस है, वो देखोगे 1 2 3, यानी कि ये क्या होगा, ये इसका बेटा, फिर बेटा का बेटी यहाँ पे आया, और फिर इसका बेटा ये है, का बेटा ये है, यानी कि जो पी जो होगा, टी का क्या होगा, पर पोता होगा। क्या होगा, पर पोता। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक समझ में आया आप लोगों को। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए बी की बहन है, सी का भाई है,
सी डी का पुत्र है, डी का ए से कैसे संबंधित बना, एज यूजल। तो आसानी लग रहा है मुझे, ट्राई कीजिए। तो लोग डायग्राम पे चलते हैं। ए बी की बहन है, इसका मतलब दोनों जो होगा एक ही जनरेशन में होगा। ए बी की बहन है, बोला बी जो है सी का भाई है। बी जो होगा, ये बी और सी भी क्या होगा, एक ही जनरेशन में होगा, और बी जो है सी का क्या है, भाई है। फिर बोल रहा है डी जो है डी का पुत्र है। अब डी और सी का जो जनरेशन का गैप होगा वो एक नहीं है, जस्ट ऊपर वाला जनरेशन है उसका, ऐसे एरो देंगे। डी जो होगा, डी जो है डी का पुत्र है, यानी कि इसका जेंडर भी मुझे डिफाइन हो चुका है यहाँ पे, जो कि क्या है, डी सी जो है डी का पुत्र है। ये तो क्लियरली नजर आ रहा है, तो डी का 3 बेटा बेटी है। ओके, अब बोल रहा है कि डी जो होगा ए से कैसे संबंधित है। एक चीज छूटा है, अब ऑप्शन के थ्रू चलेंगे हम। क्या नजर आ रहा है मुझे, अब यहाँ पर डी का जेंडर मुझे डिफाइन हो ही नहीं रहा है, फिर ऑप्शन के थ्रू जब चलेंगे तो क्या बेटी हो सकता है, डी जो है ए का बेटी हो सकता है क्या, नहीं, क्लियरली है कि वो जस्ट उसके ऊपर वाले जनरेशन में है, हो नहीं सकता है, ये हमारा कट हो गया। बेटा भी नहीं हो सकता क्योंकि एक ही जनरेशन की बात है। चाचा, अब जब देखेंगे ए जो है बी की बहन थी, बी जो है सी का भाई था, और डी जो है डी का क्या था, बेटा था। तो ये जो है तीनों भाई बहन है, जब तीनों भाई बहन है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं ऑप्शन के थ्रू चाचा तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन जो बचा हमारा एक, वो माँ है। अगर क्वेश्चन में अगर रहता कि कांट भी डिटरमाइन, हम लोग पहले से पता नहीं कर सकते कि वो माँ ही है या पिता है, तो ऑप्शन तो 4 ही दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर होगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन होगा, ए नंबर जो की है माँ। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। जब जेंडर डिफाइन नहीं हो तो हम अपने से खुद कुछ नहीं बोल सकते, तो उसका आंसर ए माँ ही हो, ऑप्शन के थ्रू। ये चौथा नंबर को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें सब जो है वो लैंग्वेज की बात है, अगर लैंग्वेज पकड़ लेते हो कुछ चीज़ें आसान हो जाती है। पहला क्या है, बी ए का भाई है, का मतलब क्या हुआ, दोनों का जनरेशन जो होगा वो सेम होगा। सी एकमात्र बहन सी की माँ है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज की बात है कि
बी और ए, ये दोनों जो होगा एक ही जनरेशन में, कि ए का भाई है, जो है ए का भाई है। आगे क्या, जिसकी मात्र एक बहन, जिसकी, किसकी, ये हम यहाँ पर बी की बात कर रहे हैं, बी की, बी की एकमात्र बहन, जो कि कौन है, यहाँ पर कोई बहन है, पता नहीं कौन है सो, कि एकमात्र बहन सी की माँ है। क्या है, मात्र बहन जो है वो सी की क्या है, माँ है। अब वो उस बहन के बारे में डिफाइन नहीं है, क्या है वो बहन जो है उसकी सी की क्या है, माँ है। फिर नेक्स्ट बोला डी सी की नानी है, डी जो होगी सी की नानी, अब नानी कौन होती है, हमारी माँ की माँ होती है। सी की नानी यानी कि सी की माँ के बारे में मुझे पता नहीं है, उसकी माँ जो कि कौन है, डी है, माँ है, तो यानी कि उसका जेंडर क्या होगा, निगेटिव। अब ये जो देखोगे जब, तो डी की ही बेटा कौन होगा, हमारा बी होगा, ए भी उसी के संतान है, और सी की माँ भी उसी के संतान। अब क्वेश्चन क्या है, ए जो होगा वो डी का क्या है, एक, हाँ, और यहाँ पर एक और बात बोला हुआ था कि एकमात्र, क्या, एकमात्र। अब एकमात्र कहने का क्या मतलब है, कि उसके जो डी की जो माँ होगी उसके अलावा कोई उसकी बहन नहीं है, यानी कि ए जो होगा वो बी का क्या है, भाई है, इसीलिए इसका जेंडर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम पॉजिटिव से ही उसको डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट जब देखेंगे क्वेश्चन पूछा कि ए डी से कैसे संबंधित है, ए जो होगा वो डी से कैसे संबंधित है, ए जो है डी का क्या होगा, बेटा, क्या होगा, बेटा। क्या होगा, नहीं है, क्वेश्चन में कुछ गलत, ऑप्शन में कुछ, ऑप्शन में चाहिए बेटी नहीं बल्कि और बेटा होना चाहिए। अब से, अब क्या हो गया यहाँ पर, क्या था ना, ए जो है डी से कैसे संबंधित है, ए जो होगा वो डी का बेटा होगा, और ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन में कुछ गलती हो गई थी, टाइपिंग मिस्टेक। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 5वां क्वेश्चन, और इसमें डायग्राम जो बनेंगे वो बहुत बड़े डायग्राम बनेंगे, और उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग ड्राइव करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक परिवार, है
अब इस एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया। क्या है, अब डायग्राम से चलेंगे हम लोग। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ माइंड में नहीं की जा सकती। क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार में ए बी का पति है, ये पहली बार पति है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, और ये दोनों जो होगा वो एक ही जनरेशन में होगा। तो जब भी हम लोग हस्बैंड और वाइफ की बात करेंगे तो इक्वल टू से दिखाएंगे हम। जब भी हस्बैंड और वाइफ का हो यानी कपल को जब दिखाना हो तो हमें इक्वल्स टू के साइन में देना, क्योंकि दोनों तो बराबर ही होते हैं। इसीलिए ए बी का पति है, अब ए जो होगा तो मेल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा बी क्या होगा, फीमेल। फिर नेक्स्ट बोल रहा है सी ए का पुत्र है, नीचे के जैसे मिलेगा क्योंकि वो उसका बेटा है। कौन, तो सी। अब जब बेटे की बात होगी तो इसका जेंडर क्या हो गया, मेल, पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट बोल रहा है बी बी की पुत्री है, बी जो है वो बी की पुत्री है, ऑब्वियस बात है वो ए की भी पुत्री होगी, यानी कि इसका जेंडर क्या होगा, निगेटिव। फिर आगे बोल रहा है एफ जी की पुत्री है, तो इसमें एफ की तो बात अभी आगे देखेंगे क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन तो पता नहीं चल रहा है, बस ये पता चल रहा है जो एफ जो है वो सी की पुत्री है। फिर आगे यहाँ बोल रहा है सी एफ का पिता है, सी जो होगा वो एफ का पिता है, यानी कि इसके जस्ट नीचे वाले रिलेशन में होगी, जनरेशन में होगी। एफ सी एफ का पिता है, एफ इसका जेंडर पता नहीं है, लेकिन जैसे आगे चलेंगे तो वहां से पता चल जाएगा। ये वाला जो कर से दिया हुआ था एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, तो अब यहाँ पर यानी कि जी जो होगा वो जी और सी जो होगा वो क्या होंगे, कपल, और सी हमारा मेल है तो ऑब्वियसली जी हमारा फीमेल। और यहाँ से पता चल रहा था कि सी एफ जो है वो जी का क्या था, सॉरी पुत्री थी, तो जिसके कारण इसका जो साइन होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव। अब क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए सी ए का एफ से क्या रिलेशन है, तो आप देखेंगे ए हमारा यहाँ है, चलो चेंज, ए हमारा यहाँ है और एफ हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखो क्या होगा, अब पूछ रहा है कि ए एफ से क्या संबंधित है, तो ए जो होगा इसके पिता एफ, एफ का पिता सी और सी का पिता ए, यानी कि सीधा रिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा, ए जो होगा उसका दादाजी होंगे, क्या होंगे, दादाजी। यानी ए होगा एफ से क्या संबंध रखता है, दादाजी का। हाँ? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी का सॉरी सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, सी क्या है, बी का बेटा है, क्या है, बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बी से क्या संबंध रखता है, जी यहाँ पर है और बी, तो ऑब्वियसली ये जी जो है वो सी की वाइफ है और सी जो है बी का बेटा है, तो जी जो होगा वो बी का क्या लगेगा, पुत्र वधु। हाँ, तो बोलेंगे क्या, डॉटर इन लॉ, बहू लगेगी, क्या लगेगी, बहू। तो डायग्राम से हमारा बहुत सारा रिलेशन पता चल जाता है कि हाँ किससे क्या संबंध है क्या नहीं है, तो डायग्राम बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस डायग्राम के मदद से हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है, सी सी का भाई है, तो बताना है सी का चाचा कौन है। तो ऐसा ऑब्वियस बात है कि हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसका डायग्राम कहीं चल रहा है। एफ ए का भाई है तो जेनरेशन क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा तो एक ही लाइन में लिखेंगे एफ 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 क्या है, भाई है तो इसका जेंडर फाइन है। फिर नेक्स्ट बोला है कि सी ए की बेटी है, ए की बेटी है यानी कि इसके नीचे वाले जनरेशन में चलेंगे हम लोग, और वो कौन है सी, और वो क्या है बेटी है, तो जेंडर भी मुझे डिफाइन है कि वो नेगेटिव यानी कि सॉरी फीमेल होगा, जिसको हम लोग नेगेटिव से डिनोट करेंगे। फिर नेक्स्ट है के एफ, के जो है वो एफ की बहन है, के बहन है तो किसमें होगी, एक ही जनरेशन की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट क्या है जी सी का भाई है, सी यहाँ है और इसका भाई कौन है तो जी, और वो क्या भाई तो इसका जेंडर डिफाइन है। फिर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन पूछा था जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन होगा, कि जी की माँ या भाई सॉरी माँ या पिता, ये हो सकता है, जेंडर डिफाइन नहीं है। तो चाचा की बात करेंगे तो कौन होगा हमारा एफ, क्या है कौन है ठीक है, जी का चाचा जो कौन है एफ, तो हमारा आंसर कौन होगा, आंसर डी इज हमारा राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गए। दो क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि हमारा 9वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ए बी का भाई है, जनरेशन सेम होगा, ए जो है वो बी का भाई है, सी ए का पिता है। अब सी जो होगा और ए जनरेशन अलग अलग है, और ये ऊपर जाएगा, और सी जो होगा वो ए का क्या है पिता है। फिर डी सी की बहन है, डी जो है वो सी की बहन है। फिर आगे ई जो है वो डी की माँ है, यानी कि इसका जनरेशन कहाँ जाएगा ऊपर, कर ले ये जो ए बी का भाई है, ए का पिता सी है, और डी की बहन कौन है डी बहन है, और ई जो है वो डी की माँ है, इसका भी जेंडर क्या है फीमेल है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या है कि बी ई से कैसे संबंधित है, तो अब देखेंगे कि बी किधर है और ई किधर है। बी हमारा यहाँ पे है और ई हमारा यहाँ पे है। अब गौर से देखिए तो हमारा बी का जेंडर पता नहीं है,
बी इसमें भी तो उसका जेंडर डिफाइन नहीं है, तो ऑप्शन ई जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा। यानी कि आंसर कौन है इसका डी। यानी हम पता कर ही नहीं सकते हैं कि वो पोती है या पर पोती है। सॉरी, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। पर पोती तो कौन होता है, पोता का बेटा या बेटी तो हम लोग बोलते हैं। पर पोती यानी कि पोता का बेटी, पोता की बेटी। देखिए यहाँ तो ये बात ही नहीं है। तो ऑप्शन के थ्रू चले तो ऐसे तो अगर ई है तो नॉट डिफाइन, क्योंकि हम पता कर ही नहीं सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, तो आंसर इसका ई होगा जो कि होगा नॉट डिफाइन। ठीक है, अगर हम चार ही ऑप्शन होता, जब ऑप्शन के थ्रू चलेंगे तो आंसर हमारा इसका पोती होगा, क्या होगा, पोती। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया हुआ है कि नॉट डिफाइन, कांट बी डिटरमाइन, तो हम लोग उसको ही पिक करेंगे, क्योंकि इसमें हम इसका जेंडर पता कर ही नहीं पा रहे हैं कि इसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। इसलिए आंसर इसका डी होगा, सॉरी ई होगा, नॉट डिफाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन हमारा, सी ए की पत्नी है, सी ए की पत्नी है, यानी कि दोनों एक ही, और ये जब कपल है तो इसके बीच का जो हम डिनोट करेंगे वो इक्वल्स टू का साइन दे करेंगे, ई इक्वल्स टू पी, और सी पत्नी है, पति हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है ई सी का पुत्र है, ई का पुत्र कौन है, ई है। फिर नेक्स्ट है ए जो है वो बी का भाई है, बी का भाई कौन है, फिर बोल रहा है और डी का पिता, यानी और कौन, और ये और जो बोल रहा है वो किसके बारे में बोल रहा है, ए के बारे में बोला जा रहा है, यानी ए ही जो है वो डी का पिता है। तो क्वेश्चन है ई जो होगा वो डी से क्या संबंध रखता है, ई जो है वो डी से क्या संबंध रखता है। देखोगे तो इस दोनों के फादर अलग अलग हैं, और वो फादर जो है दोनों एक दूसरे के भाई हैं, यानी कि ई जो होगा वो डी से, डी का चचेरा भाई हो, यानी कि उसके चाचा का लड़का चचेरा भाई होगा, तो इसके अनुसार आंसर इसका डी होगा। तो इसी तरह हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के